नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। योगीज, आज मैं आपको शंख मुद्रा के बारे में बताऊंगी। शंख मुद्रा में हमारे हाथों की आकृति शंख जैसी हो जाती है, इसलिए हम इसको शंख मुद्रा कहते हैं। शंख का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इसको हम शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी शुभ मंगल कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम शंखनाद करते हैं, यानी कि शंख बजाते हैं। इससे वो स्थान पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसकी जो भी बुराइयां होंगी वहाँ पर, जो भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वो दूर हो जाती है। इसी तरह से शंख मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी, हमारे शरीर में, हमारे विचारों में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। कि हमारी फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज़ भी दूर होती हैं। तो आप जानते हैं शंख मुद्रा करना कैसे है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक आसन में बैठ जाना है, जैसे वज्रासन में बैठे या फिर सुखासन में। सबसे पहले आपको इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। अब दोनों हाथों को आप क्या करेंगे, अपने नेवल के सामने, पेट के सामने रखिए इस तरह से। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की हथेली पर इस तरह से रखेंगे, देखिए, ठीक है। अब चारों उंगलियों से इस अंगूठे को इस तरह से ग्रैब किया अच्छी तरह से। और बाकी की जो आपकी राइट हैंड की 4 उंगलियां हैं, दाएं हाथ की वो 4 उंगलियां, उनको इसी तरह से अंगूठे से टच कराएंगे, देखिए। इस तरह से आपको इस मुद्रा को बनाना है। ये आपकी शंख मुद्रा है। यहाँ पर आप देखिए, इसकी शंख जैसी आकृति बन रही है ना। और अब आपको इस मुद्रा को इस तरह से अगेन आपके नेवल के सामने रख देना है। यहाँ पर आंखें बंद करेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए आप ध्यान कर सकते हैं और ओम चैंटिंग कर सकते हैं, जो कि इसको और भी अधिक बेनिफिशियल बना देता है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद कर लें और 3 से 5 नॉर्मल ब्रीदिंग करें। सांसों को सामान्य करेंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। अब ओम चैंटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे एक बार और करेंगे ओम चैंटिंग। वापस से एक लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर। लास्ट टाइम लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें। इसी मुद्रा को सेम इसी तरह से आप दूसरे हाथ से भी रिपीट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की हथेली पे रखा और दाएं हाथ की 4 उंगलियों से इस अंगूठे को रैप किया। वापस से अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे पे टच कराया और इस तरह से आपने दूसरे हाथ से भी इस मुद्रा का बना लेना है। इस तरह से शंख मुद्रा का अभ्यास आपको रोज़ 10 से 15 मिनट दिन में 3 बार करना है। तो आप 30 से 40 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास आराम से कर पाएंगे। 10 से 15 मिनट सुबह, फिर 10 से 15 मिनट दिन में और 10 से 15 मिनट शाम को। किसी भी समय आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास सुबह अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की, कि इस मुद्रा को करने से आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो आप जानते हैं हमारे हाथ का अंगूठा, हमारे हाथ का थंब अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इससे अपने हथेली को प्रेस करते हैं इस तरह से, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इससे हमारे विशुद्धि चक्र, जो कि आपके गले में होता है, और नाभि चक्र आपकी नेवल पे, इन दोनों को ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है।
और इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इन पे। तो फर्स्ट आपके गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हकलाना, तुतलाना, बोलने में दिक्कत होना, गले में खराश, आवाज़ साफ़ नहीं होना, टॉन्सिल होना, इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं गले से रिलेटेड की या विशुद्धि चक्र से रिलेटेड। तो उन प्रॉब्लम्स में शंख मुद्रा काफ़ी बेनिफिशियल है, ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। और दूसरा, नाभि चक्र आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप शंख मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही जिनको भूख नहीं लगती है उनको भी शंख मुद्रा का अभ्यास से क्या होता है, लाभ मिलता है, उनकी भूख बढ़ जाती है। इस तरह से आपको शंख मुद्रा का अभ्यास रोज करना है। उम्मीद है इस मुद्रा से आपको खूब सारे लाभ मिलेंगे। आप ज़रूर इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद।